ब्राह्मण को देवता क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि इन ब्राह्मणों के बस में मंत्र होता है और उस मंत्र के बस में वो देवता होता है। जिस देवता को चाहे अगर ब्राह्मण सत्यनिष्ठ होगा उसको बुला के खड़ा कर दे। महाराज राम जी कैसे पैदा हुए? कहा श्रृंगी ऋषि। जब उन्होंने यज्ञ कराया, जब उन्होंने मंत्र पढ़े, जब उन मंत्रों की आहुति दी, अग्नि देवता को खीर लेके प्रकट होना पड़ा। ये किसकी सामर्थ्य थी? ब्राह्मणों के मंत्रों की सामर्थ्य थी। भगवान को लगा कहीं ऐसा ना हो कि महाराज पूरी व्यवस्था बिगड़ जाए। क्यों? क्योंकि इंद्र मामूली नहीं है, इंद्र देवताओं का राजा है। अगर राजा ही स्वाहा हो जाएगा तो फिर तो भगदड़ मच जाएगी। भगवान श्री हरि ने बहुत जोर के डपट लगाई, इंद्र का हाथ पकड़ा, कहा चलो, चल के क्षमा मांगो। महाराज पृथु की सभा में यज्ञ मंडप में भगवान हाथ पकड़ के ले आए इंद्र को और इंद्र से कहवाया, कहो क्षमा पयत, हमें क्षमा कर दो महाराज, हमसे भूल हुई आपका अश्व चुरा कर। भगवान श्री हरि ने कहा कि हे पृथु, तुम्हारे संकल्प से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे 99 यज्ञों में ही मैं तुम्हें 100 यज्ञों का फल दे रहा हूं। मेरे लाल मांग ले, तुझे क्या चाहिए? ये पृथु कहता है कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मैंने आपसे कुछ मांगने के लिए थोड़ी यज्ञ किया था, मैं तुमसे प्रेम करता हूं बस। हे परमात्मा, बस यही मेरा एक संकल्प है। हमें तुमसे प्यार है कितना ये हम नहीं जानते। भक्त हैं साहब, भक्तों का प्रेम है। पृथु महाराज ने कहा कि मुझे कुछ चाहने के लिए मैंने आपका यज्ञ नहीं किया, मैं तो अपनी संतानों के लिए, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी को सजा रहा था। इतने रथ चक्र चलाए महाराज, ये जो पृथ्वी रहने योग्य बनी है ये और कोई नहीं, ये पृथु महाराज की देन है। इसके पहले इस पृथ्वी का नाम मेदिनी था। महाराज पृथु की ये बेटी बनी, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी बना। पृथु से पृथ्वी। आज तो जगह जगह पर महाराज वैज्ञानिक चिल्ला रहे हैं, प्रदूषण फैल गया, ओजोन परत न जाने कहां से फटने लगी। इस पृथु महाराज ने इतना सुंदर इस पृथ्वी को हरित बना दिया था। ये हरित क्रांति कहीं और से प्रारंभ नहीं हुई, ये महाराज पृथु से प्रारंभ हुई है। लेकिन भगवान ने कहा कि पृथु मेरी बात रखने के लिए कुछ मांग ले। पृथु ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ दिए बिना यहां से जाऊंगा। अरे भाई, राजा साहब अगर किसी की झोपड़ी में चले जाएं तो ये राजा का सम्मान है, बिना दिए हुए वहां से आ नहीं सकते। इसीलिए पृथु मेरी बात मान। लेकिन महाराज ये पृथु कहता है, हे भगवान, मैं क्या मांगू आपसे, सब कुछ तो है मेरे पास। और जीवन में याद रखना, वही व्यक्ति कुछ नहीं मांग सकता जो जीवन में संतुष्ट हो चुका हो। संतुष्ट व्यक्ति भगवान से कुछ नहीं मांगता। आज ये पृथु भगवान से कहते कि अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मेरे इस 2 कानों को 10,000 कान कर दो। मेषमे वरः। हे भगवान, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मेरे 10,000 कान कर दे। क्यों? क्योंकि 2 कानों से आपकी कथा सुनते 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 मैं थक जाता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे कान ऐसे हो जाएं। दिन रात संसार की समस्त नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं, समुद्र कभी नहीं भरा। मैं भी चाहता हूं कि मेरा मन कभी न भरे और दिन रात मैं आपकी कथा सुनता रहूं।